ये सानी साहब के लिए कोरियर है, इसे साइन कर दीजिए। थैंक यू। वेलकम। चाय। चाबी बाहर। ये लीजिए। फिर से आ गई इतनी सारी डाक। कमला जी, ये जगत सानी की इकलौती बेटी नीलम की शादी के इश्तिहार का रिस्पॉन्स है। जबरदस्त तो होगा ना? पिछली बार की डाक मिलाकर 300 लेटर और फोटोग्राफ्स आ चुके हैं। पिछली बार तो कुछ दम था नहीं। इस बार देखते हैं, शायद कोई लड़का पसंद ही आ जाए। देखिए, जो भी डाक के साथ तस्वीर ना हो उसे एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। वही तो कर रही हूँ। इसमें तो एनआरआई भी हैं। उन्हें तो बिल्कुल अलग कर दो। मैं अपनी बेटी को विदेश भेजने वाला नहीं। ये देखिए कैसा है। हैंडसम है। लेकिन एक गड़बड़ है। गड़बड़? क्या गड़बड़ है? ये लड़का अकेला है, इसके माँ बाप नहीं है। इसमें ऐसी क्या गड़बड़ है? हो सकता है लड़का अच्छा हो। ये देखिए बायोडाटा। बायोडेटा तो बहुत बढ़िया है। बड़ा अच्छा लेटर लिखा सात्विक। वेरी गुड। मुझे लगता है इस लड़के से बातचीत करनी चाहिए। ये क्या बात हुई? अरे बेटी से भी तो बात करनी चाहिए। उसे आने दीजिए, उसकी भी राय ले लेते हैं ना। अरे भाई, उसकी राय के आ गए हैं पापा। मगर आप लोग मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा, हमारा सारा ध्यान तो तुम्हारी तरफ ही लगा रहता है, इसलिए तो ये सारी मेहनत मशक्कत हो रही है। बेटे, तुम भी इन तस्वीरों को देखो। तुम्हें इनमें से कौन सी तस्वीर पसंद है? नहीं नहीं पापा, ये तस्वीरें देखना और बायोडेटा देखना ये आप दोनों का काम है। लेकिन हाँ, आप लोग जो भी लड़का पसंद करेंगे या चुनेंगे ना, उससे मैं एक नहीं कम से कम 2-4 बार तो मिलूंगी, है ना मॉम? ये क्या कह रही है तू? 2-4 बार मिलेगी? ऑफ कोर्स मॉम, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। उससे 1-2 बार तो मिलूंगी, उसे परखूंगी, उससे हर नजरिए से बातचीत करूंगी। एंड बाय द वे मॉम, हर लड़की आपकी तरह लकी तो नहीं हो सकती ना। आपका तो पापा पहली नजर में पसंद आ गए थे ना पापा। लेकिन मामा, अब जमाना बदल गया है। ये कह रही है मेरी बेटी। बेटी, हमने इस लड़के की तस्वीर और बायोडाटा पसंद किया है। अब तुम भी देख के बताओ तुम्हें कैसा लगा। कम ऑन, कम गो थ्रू इट। या वैसे शक्ल खास बुरी नहीं है। I mean, ठीक ठाक ही है। लेकिन पापा, फोटोग्राफ से किसी के नेचर या किसी के चाल चलन का पता थोड़ी चलता है ना? है ना मामा? शैतान, चाल चलन की फिक्र तुम मत करो, ओके? क्यों? इसकी मैं सारी छानबीन बड़ी गहराई से करूंगा। यू जस्ट रिलैक्स। ओके। तो आपकी परमिशन हो तो बातचीत करें, शुरू कर दें? As you wish। ओके। अच्छा मैं चली पापा। अरे, बाय। तो सुनो, सही बात हो। क्या क्या बोल गई आपकी लाडली? सुना? बहुत दिमाग चढ़ा कर रखा है आपने। ओह कमला जी, इकलौती बच्ची हमारी, इतना लाड तो वाजिब है। हेलो। मैं साहनी, जगत साहनी बोल रहा हूँ। यस सर।
हमने अखबार में इश्तहार दिया था अपनी बेटी की शादी के लिए, उसके जवाब में आपका लेटर मिला है। तो सर दरअसल मैं एक बहुत ही ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। आज मेरी बहुत ही एक अर्जेंट मीटिंग है। अगर आपको कोई एतराज़ नहीं हो तो हम कल मिल सकते हैं। कल? कब और कहाँ? सर इफ यू डोंट माइंड, आप मेरे यहाँ क्यों नहीं आ जाते? कल वो अपने घर बुला रहा है, क्या करें? ठीक है, तो कल कितने बजे? ठीक 9:30 बजे सर। ओके, थैंक यू सर। क्या कहा? कमला जी, इस लड़के में एक खूबी तो है, जगत साहनी का फोन मिलने के बाद भी उसने अपने एक अपॉइंटमेंट को ज्यादा तवज्जो दी है। एंड आई लाइक इट। मुझे कल का इंतजार रहेगा। अरे खुश। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? प्लीज मत रोकिए मुझे। जब मैं घर से बाहर निकलता था तो मम्मी डैडी के पांव छूकर निकलता था। घर वापस आता था तो मम्मी डैडी के पैर छूता था। और आप लोगों में मुझे मम्मी डैडी नजर आते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्लीज कम। आइए प्लीज। शांता माँ। नमस्ते। नमस्ते। ये शांता माँ है। इस सारे घर की देखभाल यही करती है। बिल्कुल मेरी माँ जैसी है शांता माँ। वो मैं समझ गई बेटा, बेटे मैं अब भी लगती हूँ। प्लीज तशरीफ रखिए। मैं आपको क्या कह के पुकारूं? मिस्टर साहनी या अंकल? आप अंकल कह सकते हैं। अगर मैं अंकल कहूंगा तो आज से आप मुझे आप नहीं तुम कह के पुकारेंगे। आई डोंट माइंड। थैंक यू वेरी मच। अंकल, आपको इस शहर में कौन नहीं जानता, और आपकी हैसियत के सामने मेरी हैसियत तो ऐसे है जैसे सूरज के सामने दिया। आपको मेरे बारे में जो कुछ भी जानना है पूछ लीजिए, मैं हाजिर हूं। एक बात तो मैं जानता हूं अंकल, आप अपना कीमती वक्त मुझे देखने के लिए या मेरे इस घर को देखने के लिए जाया नहीं करेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अंकल, मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने अपने बायोडेटा में लिख दिया था। एक खास बात यह है कि नेल्सन और विल्सन कंपनी में मैं मार्केटिंग का हेड था और अब मैंने वो नौकरी छोड़ दी है। नेल्सन एंड विल्सन? लेकिन बेटा ये नौकरी क्यों छोड़ी? ये तो मल्टीनेशनल कंपनी है। मैं जानता हूं आंटी, लेकिन मैंने सोचा जो मैं इतनी मेहनत करता हूं, जिसकी वजह से मेरी कंपनी करोड़ों रुपए कमाती है, अगर वही मेहनत मैं अपने लिए करूं तो दैट विल बी ग्रेट। अंकल, मैंने बैंक से लोन का इंतजाम कर लिया है और कुछ ही दिनों में मैं अपना बिजनेस शुरू कर लूंगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, जो कुछ भी करने जा रहा हूं, ये सब मेरे मम्मी डैडी की इच्छा थी। ये मेरी बदनसीबी है कि मेरे मम्मी डैडी मेरे साथ नहीं है। बैंगलोर के एयर क्रैश में वो दोनों ही चल बसे। Oh, I'm sorry. Sad. Very sad. विजय, मुझे उन नौजवानों से मिलकर बेहद खुशी होती है जो अपना भविष्य अपने हाथों से संवारना चाहते हैं। थैंक यू अंकल। लीजिए बेटे। शांता माँ, मुझसे कहा होता मैं खुद लेने आ जाता। अरे पहली बार अपने घर में मेहमान आए। बेटा, इस सब की क्या जरूरत थी? इतना सब कुछ। अंकल, कहीं आप उन मान्यताओं में विश्वास तो नहीं रखते हैं कि जिस घर में आप अपनी लड़की का रिश्ता लेकर जाएंगे वहां का पानी तक नहीं पिएंगे? हमारे ख्यालात इतने पुराने नहीं हैं। तो फिर लीजिए। अब
मैं सर्व करता हूँ। ओके। बेटा, जी। तुमने कहा और हम लोग तुम्हारे घर आए। अब हम चाहते हैं कि तुम भी नीलम से मिल लो। ओके आंटी। अरे लीजिए ना। Hello, Vijay. नीलम। Yeah. हाय। Hi. Sorry I'm late. दैट्स ओके, बैठे। Thank you. क्या लेंगे आप? I wouldn't mind a juice actually. ओके। Orange? ओके। वेटर, Yes, sir. What can I do for you? मैडम के लिए एक ऑरेंज जूस और मेरे लिए कॉफी। Okay, sir. Right. थैंक यू वेरी मच। नीलम, मैंने अखबार में तुम्हारी छवि देखी, या यूं कहो कि एक लफ्जी खाका देखा और फॉर्मेलिटी के तौर पर मैंने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, और आज तुम मेरे सामने बैठी हो। लेकिन ये बात मैं कहने से बिल्कुल नहीं कतराऊंगा कि तुम मुझे बेहद पसंद हो। अब मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। विजय, मैं तुम्हारे बारे में और भी जानना और पूछना चाहती हूँ। I hardly know you. आई नो। नीलम, मुझे एक बात परेशान कर रही है। इस वक्त मैं अपना करियर बनाने की सोच रहा हूं। हमारी शुरुआत की मुलाकात किसी 5 स्टार होटल से नहीं हो सकती थी। हूं तो मैं एक अमीर माँ बाप का बेटा, लेकिन उनकी डेथ के बाद हालात कुछ चेंज हो चुके हैं, और ये बात मैं तुमसे छिपाना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हें मैं अपनी जिंदगी में शामिल करने की सोच रहा हूं। इसलिए मेरे बारे में कुछ भी फैसला करने से पहले प्लीज जरा अच्छी तरह सोच लेना, क्योंकि तुम्हें मैं वो 5 स्टार कल्चर नहीं दे सकता जिसकी तुम आदी हो चुकी हो। लेकिन मैं तो नीलम, आई नो तुम वो कल्चर अफोर्ड कर सकती हो, क्योंकि तुम इस शहर के सबसे अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट जगत साहनी की इकलौती बेटी हो। लेकिन इस वक्त मुझे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो इस स्ट्रगल के दौर में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। एंड टू बी वेरी फ्रैंक नीलम, मुझे अमीर माँ बाप की एक जिद्दी और बिगड़ी हुई लड़की नहीं चाहिए। प्लीज बुरा मत मानो। दरअसल नीलम, मेरे ख्याल से तुम्हें एक ऐसे लड़के से मिलना चाहिए जो तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर सके, और मुझे एक ऐसी लड़की से मिलना चाहिए जो मेरी ख्वाहिशों पर पूरी उतरे। और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जो कुछ भी करूं, अपने बलबूते पे करूं। And I mean it. नीलम, मैं 5 स्टार कल्चर के बिल्कुल खिलाफ नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द मैं वो भी कर लूंगा। मैंने अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब इसके अलावा तुम कुछ और मेरे बारे में जानना चाहो, कुछ पूछना चाहो तो बल मैं हाजिर हूं। विजय, मैं और कुछ पूछना नहीं चाहती, लेकिन हाँ, तुमसे एक बार फिर मिलना चाहूंगी।
तुम्हारे बारे में जानने के लिए नहीं, अपने बारे में बताने के लिए। एक्सक्यूज मी मैडम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। प्लीज। थैंक यू। बेटी, तुम तो चाहती थी कि तुम्हारी उससे 2-4 मुलाकातें हों। जी डैड, लेकिन जो बातें 2-4 मुलाकातों में जाननी होती है, समझनी होती है, पूछनी होती है, वो अगर एक ही मुलाकात में पता चल जाए तो? वो कैसे? वो ऐसे पापा कि सारी दुनिया जानती है कि मैं आपकी यानी मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट जगत साहनी की बेटी हूं। इसके बावजूद कोई शख्स अपनी बातचीत का सिलसिला इस तरह से शुरू करता है जैसे उसे आपकी बेटी नीलम की जरूरत ही नहीं हो। ये बाप बेटी मिलकर क्या पहेलियां बुझा रहे हो? साफ साफ बता ना, तुझे विजय कैसा लगा? मामा, मुझे वो पुरानी बात याद आ गई। कौन सी? वही बात, वो कहते हैं ना कि मुझे वो लड़का ऐसे लगा जैसे जैसे मामा आपको पापा लगे थे। सुन तो। कमला जी, नीलम आखिर मेरी बेटी है। हाँ, आपकी बेटी है। आपने तो मुझे उसे पालने के लिए दिया था, है ना? हाय अंकल, हाय आंटी। अरे बलराज, आओ बेटा आओ। अरे जीत जीत। खुश रहो बेटा। बेटा अचानक? हाँ अंकल, मेरा अभी भी शहर में ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, बड़े अच्छे मौके पर आए हो आज। क्यों, कोई खुशखबरी अंकल? बस खुशखबरी ही समझो। कमला जी, अब आप ही बता दीजिए। बताइए ना आंटी, क्या बात है? बेटा, नीलम जो तुम्हारी बहन है ना, बड़ी मुश्किल से उसे एक लड़का पसंद आ ही गया। ओह, दैट्स अ गुड न्यूज़। लेकिन वो है कहाँ? नीलम। बलराज भैया। हाय भैया, कहाँ थे इतने दिनों से? नीलम, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? क्यों? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मगर भैया, मैंने किया क्या? तुमने वो किया है जो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ओहो, अब सताओ मत। वो लड़का हम दोनों को भी पसंद है। अब तो जल्दी से तारीख तय करके इसकी सगाई करनी है। वो सब तो ठीक है, मगर इधर इधर भैया, लगता छोड़ो। मेरी एक शर्त है। मंजूर है, छोड़ो ना। पहले उनकी तस्वीर हमारे सामने पेश की जाए, जरा हम भी तो देखें कि एसीपी बलराज सक्सेना की बहन का दुल्हा कौन है। भैया, शांतमा, शांतमा। कल्पना, तुम? हाँ, मैं। तुमने तो इस समय मेरे यहाँ होने की कल्पना भी नहीं की होगी ना? हाँ, अचानक ही आ गई तुम। मगर तुम तो किसी ऑफिशियल काम से बाहर गई थी ना? अच्छा हुआ विजय, जो वो ऑफिशियल काम जल्दी खत्म हो गया, वरना तुम्हारे इस मासूम, सुंदर और शरीफ चेहरे के पीछे जो एक और चेहरा था, वो कैसे दिखाई देता? तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे सब कुछ पता चल गया है विजय। तुम प्यार तो मुझसे करते हो, मगर शादी किसी और से करना चाहते हो। किसने कह दिया तुमसे ये सब? इतना तो मुझे शांता माँ ने बताया, लेकिन वो गरीब ये नहीं जानती कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। शांता माँ। हाँ, शांता माँ।
देखो कल्पना, अगर तुम्हें पता चल गया है तो अच्छी ही बात है ना। हाँ, अच्छा ही हुआ। ये तो पता चल गया कि जिससे मैं प्यार करती थी उसका प्यार। कल्पना प्लीज जरा समझदारी से काम लो। देखो कल्पना, जहां तक प्यार का सवाल है वो तो मैं अब भी तुमसे करता हूं, लेकिन एक बात तो तय है कि प्यार के पेट्रोल से जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। कल्पना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान मत हो कल्पना, तुम कल भी मेरी थी, आज भी मेरी हो और कल भी मेरी रहोगी। बस सिर्फ एक बार मेरी शादी जगत साहनी की इकलौती बेटी नीलम से हो जाने दो। बहुत अच्छा दाव खेला है मैंने इस दफा। शांता मां, शांता मां। कल्पना तुम? हाँ, मैं। तुमने तो इस समय मेरे यहाँ होने की कल्पना भी नहीं की होगी ना? हाँ, अचानक ही आ गई तुम। मगर तुम तो किसी ऑफिशियल काम से बाहर गई थी ना? अच्छा हुआ विजय, जो वो ऑफिशियल काम जल्दी खत्म हो गया, वरना तुम्हारे इस मासूम, सुंदर और शरीफ चेहरे के पीछे जो एक और चेहरा था, वो कैसे दिखाई देता? तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे सब कुछ पता चल गया है विजय। तुम प्यार तो मुझसे करते हो, मगर शादी किसी और से करना चाहते हो। किसने कह दिया तुमसे ये सब? इतना तो मुझे शांता माँ ने बताया, लेकिन वो गरीब ये नहीं जानती कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। शांता माँ। हाँ, शांता माँ। देखो कल्पना, अगर तुम्हें पता चल गया है तो अच्छी ही बात है ना। हाँ, अच्छा ही हुआ। ये तो पता चल गया कि जिससे मैं प्यार करती थी उसका प्यार। कल्पना प्लीज जरा समझदारी से काम लो। देखो कल्पना, जहां तक प्यार का सवाल है वो तो मैं अब भी तुमसे करता हूं, लेकिन एक बात तो तय है कि प्यार के पेट्रोल से जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। कल्पना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान मत हो कल्पना, तुम कल भी मेरी थी, आज भी मेरी हो और कल भी मेरी रहोगी। बस सिर्फ एक बार मेरी शादी जगत साहनी की इकलौती बेटी नीलम से हो जाने दो। बहुत अच्छा दाव खेला है मैंने इस दफा। क्यों नहीं? बातों में तो तुमसे जीतना मुश्किल है। अरे, उन शरीफ लोगों को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि जिसे वो अपनी बेटी देने जा रहे हैं, वो पिछले 4-5 सालों से एक गरीब भोली भाली लड़की को शादी का झांसा देता चला आ रहा है। कल्पना प्लीज, इसमें इतना बुरा मानने की क्या जरूरत है? जरा समझदारी से काम लो प्लीज। एक दफा मेरी शादी हो जाने दो, उसके बाद मेरे पास करोड़ों की दौलत आ जाएगी। हम दोनों मिलकर ऐश करेंगे। कल्पना, मैं तुम्हारे कदमों में वो सब खुशियां डाल दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या समझ रखा है तुमने अपने आप को? नीलम तुम्हारी पत्नी और मेरी हैसियत एक कीप की होगी, एक रखेल की होगी। कल्पना, ये सिर्फ एक शब्द है, तुम इसे किसी भी नजरिए से देख सकती हो। देखो विजय, अगर नीलम के लिए तुम मुझे ठुकराते तो मैं तुम्हें एक लालची और बेवफा समझकर माफ कर देती। रो लेती मैं अपनी किस्मत पर कि मेरा सपना टूट गया है। ओके कल्पना, अब तुम्हें हकीकत पता चल चुकी है। तुमसे जो बन पाए करो। मैं वो करूंगी मिस्टर विजय जो बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। मैं प्यार को इस तरह व्यापार नहीं बनने दूंगी।
तुम्हारे सपनों के महल को ताश के पत्तों की तरह बिखेर के रख दूंगी। सबको बता दूंगी मैं, तुम्हारी सब असलियत बता दूंगी। कल्पना! क्या देख रहे हैं अंकल? वक्त 9:30 बजे हैं। विजय का आने का वक्त हो गया है। सीधा पंक्चुअलिटी। साहनी साहब अंदर। अरे आओ बेटा आओ। नमस्ते अंकल। जीते रहो जीते रहो। नमस्ते आंटी। खुश हो बेटा। हेलो। एसीपी बलराज सक्सेना। हमारे बेटे जैसा ही समझो ही नहीं। नीलम का मुंह बोला भाई, बल्कि सगे भाई से ज्यादा नीलम राखी बांधती है। हेलो। हेलो। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे तो आपसे भी ज्यादा खुशी हुई। अरे कोई तो मिला इसे नकेल डालने वाला। भैया अच्छा अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ हाँ थैंक यू। चलो। अब बैठो। बैठिए। बेटे, हम सब ने तय किया है कि अब तुम्हारी और नीलम की सगाई कर दें। अगर तुम्हारी तरफ से हाँ है तो जगह और तारीख भी पक्की कर ले। भला अंकल, मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन अंकल मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ कहो। अंकल, मेरे मम्मी डैडी की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी सगाई उनके सामने हो। उनकी बहू उन्हीं की नजरों के सामने उनके घर में आए, मगर उनका ये सपना तो अधूरा ही रह गया। वो जिंदा ही नहीं है। लेकिन अंकल, मैं चाहता हूं कि ये सगाई मेरे घर पे हो, उनकी तस्वीरों के सामने। और अगर ऐसा हो गया ना अंकल, तो मैं समझूंगा कि बेटे होने का कुछ तो हक मैंने अदा किया है। थैंक यू। काश तुम्हारे मम्मी डैडी जिंदा होते। यार विजय, यकीन नहीं होता कि आज भी तुम्हारे जैसे लड़के हैं इस दुनिया में। इट इज सरप्राइजिंग। गुड। थैंक यू। अरे ये अचानक लाइट कैसे चले गई भाई? बड़े गलत टाइम पे लाइट गई है। जी अंकल। ये क्या हुआ? हे भगवान, ये तो अपशकुन है। मुझे तो डर लग रहा है।
लाइट जाने से शायद डर गई। बेटा बैठो बैठो, चलो बेटा। ओके, रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। चलो बेटा। बेटा रिंग सेरेमनी को पूरा करो। हाँ मुहूर्त का वक्त निकल रहा है। बेटा ये क्या हुआ? अरे यहाँ तो कोई हमारी सुनता ही नहीं, कहाँ जाए फरियाद लेकर। धीरज रखो कल्पना की माँ, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात? साहब, हमारी बेटी कुछ दिनों से गायब है। हम दोनों उसे ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। न जाने कहाँ चली गई है वो, और यहाँ हमारी कोई रिपोर्ट लिखने को भी तैयार नहीं। आप लोग आओ मेरे साथ। हाँ कल्पना की। इंस्पेक्टर शिर्के, सर, जब आपके पास कोई कंप्लेन लेकर आता है तो आप उसकी कंप्लेन दर्ज करते हैं या नहीं? करता हूँ सर। मेरे पास जो भी कंप्लेंट लेकर आता है मैं उसकी कंप्लेंट दर्ज करता हूँ। जरा सुनिए साहब। ये लोग बेचारे अपनी बेटी के गायब होने की कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं और आप कर नहीं रहे, क्यों? दरअसल सर, इस तरह के केस बड़े अजीब होते हैं। ये लड़की अपने माँ बाप को बिना कुछ बताए किसी भी लड़के के साथ भाग जाती है, और उनके माँ बाप यहाँ आकर हम पुलिस वाले को परेशान करते हैं। इंस्पेक्टर शिर्के, हर मामले को आप अपनी नजर से नहीं देख सकते। हमारा काम है लोगों की मदद करना। आपको एहसास होना चाहिए कि माँ बाप के लिए एक जवान अनब्याही बेटी की क्या अहमियत होती है। और आइंदा मुझे ये शिकायत नहीं चाहिए। सॉरी सर। आपने अपने पहचान वालों और उसके दोस्तों से कुछ पूछताछ की? सबसे पूछ लिया साहब। बड़ी नेक है हमारी बेटी, उसके चाल चलन में कोई खोट नहीं। घर से सुबह सीधे ऑफिस, शाम को ऑफिस से सीधा घर। ना उसका कोई दोस्त, ना उसकी कोई सहेली, ना कहीं आना जाना। कुछ दिन पहले ऑफिस के काम से बाहर गई थी, वापस आ गई। उस दिन सुबह ऑफिस गई, मगर ऑफिस से वापस नहीं आई साहब। ऑफिस में या अड़ोस पड़ोस में उसका किसी से कोई झगड़ा था? नहीं साहब, तो सर नीचा करके जाती थी, नीचा करके आती थी साहब। उसका कोई झगड़ा नहीं था, कि कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। अच्छा, उसकी कोई तस्वीर है आपके पास? हाँ साहब, मेरी बेटी की एक तस्वीर मैं अपने साथ लाया। आप लोग बेफिक्र होकर घर जाइए, हम उसे जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपकी मेहरबानी साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। यही हुआ। अच्छा ये बताओ, तो मुझे यहाँ क्यों लाए? क्यों भाई, कोई गुनाह हो गया मुझसे? हाँ? या कोई घोर अपराध कर दिया मैंने? बातें बनाना कोई आपसे सीखे। मुझे यहाँ लाने का कोई तो मकसद होगा, बताओ ना क्या है नीलम, है। क्या? देखो नीलम, घर घरवाली से होता है। घर को सजाने के, संवारने के गुण जो औरतों में होते हैं वो मर्दों में नहीं होते। नीलम, अब ये घर सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी है। उस दिन मंगनी की रस्म वाले दिन यहाँ पे बहुत गहमा गहमी थी, इसलिए तुम्हें घर नहीं दिखा पाया। सो आज तुम्हें मैं यहाँ लेके आया। अब तुम अपने घर देखो और बताओ इसमें क्या कमी है। क्या हुआ, क्या देख रही हो? अपने आने वाले कल को। कैसा है? सुंदर, बहुत सुंदर। तुमसे भी ज्यादा। जब तुम साथ रहोगे तो जाहिर है ये और भी सुंदर होगा। बाय द वे, तुम मुझे यहाँ घर दिखाने के लिए लाए हो या मेरी तारीफ करने? हाँ, घर दिखाने लाया हूं, लेकिन
उससे पहले सिर्फ 1 मिनट, बस मैं यूं गया और यूं आया। क्या? यूं गया यूं आया, प्लीज एक्सक्यूज मी। नहीं लेकिन विजय, 1 मिनट। नीलम, नीलम, कौन? विजय? कौन है? कौन है? विजय? विजय? कौन है? विजय? विजय देखो, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। विजय? 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 विजय देखो, बाहर निकल आओ प्लीज, प्लीज। नीलम, नीलम, क्या हुआ? नीलम, क्या हुआ? वो ड्रेसिंग टेबल का है ना, वो टूट कर ना मुझ पे आ रहा था, मुझ पे आ रहा था बेचारे। नीलम, कुछ भी नहीं है, आईना बिल्कुल ठीक है, देखो तुम। नीलम प्लीज, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, देखो। अभी तो विजय, मेरी तरफ देखो। विजय कुछ नहीं है, आईना एकदम ठीक है। और देखो, लोगों को तो बंद आंख सपने देखने की आदत है, लेकिन तुम तो कमाल हो, तुम तो खुली आंख सपना देखती हो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं, एक प्यारा सा तोहफा। ये कंगन मेरी माँ की निशानी है। मेरी माँ की बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी होने वाली बहू दुल्हन के लिबास में ये कंगन पहने। तुम्हारे लिए। तुम्हारी माँ की निशानी मेरे लिए बहुत कीमती है। लो, खुद ही पहना दो। Really? Hold this. Okay. देखो देखो देखो, कितने खूबसूरत लग रहा है। हाँ, थैंक्स। चले? चलो। हेलो। चले। मिस्टर विजय वालिया, आगे आगे देखो क्या होता है। तूने नीलम से सगाई तो कर ली, मगर शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पाएगा।
मैं तुझे इस तरह नीलम की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। सर। हाँ शिरके, क्या हुआ उस लड़की वाले मामले का? क्या नाम था उसका? कल्पना? जी हाँ सर। सर वो लड़की वाकई में बड़ी सीधी सादी और शरीफ है। बड़ी मुश्किल से उसकी एक सहेली मिली जिसके जरिए ये पता चला कि उसका किसी लड़के से अफेयर चल रहा था और उस लड़के की तस्वीर भी थी उसके पास। लेकिन सर उसने अपनी सहेली को नहीं कभी उस लड़के से मिलवाया और नहीं उसकी तस्वीर दिखाई। अच्छा, तो शिरके तुम इस मामले की ओर छानबीन करो, और अगर ये बात सच है कि वो किसी लड़के से प्यार करती थी तो मुझे पूरा यकीन है कि वो उस लड़के के साथ ही होगी। सर उस लड़की के माँ बाप ने आपसे पहले ही कहा था कि उनकी बेटी घर से सीधे ऑफिस और ऑफिस से सीधे घर आती थी और उसके अलावा वो और कहीं नहीं जाती थी। लेकिन शिरके हो सकता है कि वो लोग अपने खाली वक्त पर, मतलब लंच टाइम पे मिलते होंगे। हाँ सर, ये हो सकता है। अच्छा शिरके, तुम एक काम करो, तुम उस लड़की की तस्वीर लेकर जाओ और उसके ऑफिस के इर्द गिर्द जितने भी रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, वहां जाकर वो तस्वीर दिखाओ और पता करो क्या ये लड़की वहां आती थी, और अगर आती थी तो क्या अकेली आती थी या किसी लड़के के साथ आती थी। मुझे यकीन है बॉयफ्रेंड के साथ अपने ऑफिस के आसपास ही घूमती होगी। तुम जाओ और इसकी रिपोर्ट मुझे दो। यस सर। मामा, मॉम, मम्मी। क्या बात है बेटा? मॉम, मैं शॉपिंग जा रही हूँ। शॉपिंग? क्यों? वो मुझे विजय के घर के लिए सामान खरीदना है ना, वहां कितनी सारी चेंजेस करनी है मुझे, और विजय ने सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी है। आई एम सो एक्साइटेड। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन उसके लिए शॉपिंग जाने की क्या जरूरत है? देखो बेटा, भगवान की दया से हमारे यहाँ इतना सारा सामान है, यहाँ से कुछ ले जाओ ना। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मॉम, तुम तो जानती हो विजय कितना स्वाभिमानी है। वो तिनका तिनका करके अपना आशिया बनाना चाहता है। अगर ऐसे में मैं यहां से कुछ ले गई तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। और मॉम पता है, उसने मुझे शॉपिंग के लिए 25,000 रुपए भी दिए। ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करो। मैं तो तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ। मॉम, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। चलो, लव यू, बाय। बाय। ओफो, मिस्टर विजय, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। हालांकि मैंने ये नहीं किया है, लेकिन आप तो यही सोचेंगे ना कि ये मैंने किया है। अपने घर में जब कुछ तोड़ फोड़ देती थी तो मम्मी पापा मुझे कभी नहीं डांटते थे। पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा होगा। वैसे तो आप गुस्से वाले लगते हैं नहीं, लेकिन क्या भरोसा। एनीवेज, अब जल्दी आ जाइए ना विजय जी, मुझे घर जाना है।
मैं कह रही छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कह रही छोड़ दो मुझे। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मुझसे डरो मत नीलम, एक दिन मैं भी तुम्हारे जैसी ही एक जीती जागती लड़की थी, मगर अब आत्मा हूं। चली जाओ, वरना एक दिन तुम भी मेरी तरह आत्मा बन जाओगी। चली जाओ, चली जाओ। नीलम, नीलम, भैया पुलिस स्टेशन, जल्दी चलो प्लीज। भैया, अरे नीलम, भैया, क्या हुआ? भैया, क्या हुआ? नीलम, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। भैया, पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भैया, पानी पियो, पानी पियो, थोड़ा पानी पियो, सांस लो। भैया, मैंने आज में देखा ना, उसमें पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ। मम्मी पापा को बताऊंगी, सोचेंगे मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ भैया। मैंने जो कुछ भी देखा वो बहुत डरावना था, बहुत डरावना था। लेकिन तुमने देखा क्या? विजय के घर में ना, विजय के घर में प्रेत आत्मा है। नीलम, अब इस तरह की मस्ती मजाक अच्छी नहीं हो लगती। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, अब ऐसी शरारतें तुम्हें शोभा नहीं देती। भैया, तुम भी सोच रहे हो कि मैं मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं सुना, बस। भैया, I'm serious, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अच्छा, ओके, तो ये सीरियस बात है। वेरी गुड। भैया, आज तक मुझे अपनी बात मनवाने के लिए, समझाने के लिए कभी किसी की कसम नहीं खानी पड़ी है, लेकिन आज मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ, प्लीज बिलीव मी, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, यही हकीकत है। हाँ भैया, पहले मुझे भी लगा था कि मेरा वहम है, लेकिन जब वो लड़की नहीं, जब वो आत्मा भैया, वो उसने घर के सारे बर्तन तोड़ के चकनाचूर कर दिए, और फिर वो सीढ़ियों से ऐसे नीचे आ गिरी जैसे भैया अगर कोई इंसान होता तो वो वहीं मर जाता, लेकिन वो हवा की झोंके की तरह उठकर फिर खड़ी हो गई भैया, और फिर क्या हुआ नीलम? क्या हुआ नीलम? क्या हुआ? वो लड़की भैया, ये तस्वीर तो एक गुमशुदा लड़की की है। नहीं भैया, ये उसी आत्मा की तस्वीर है। What? वही भैया।
चलो नीलम। नहीं भैया, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। नीलम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं भैया प्लीज, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। कम ऑन नीलम, बी अ ब्रेव गर्ल, कम ऑन, चलो आओ। भैया लेकिन चलो। आजा। आओ नीलम। नहीं भैया। चलो आओ, मैं हूं तुम्हारे साथ, डर क्यों रही? आओ। क्या हुआ था बताओ। भैया मैं यहाँ से आकर मैंने यहाँ पर सारे बैग्स रखे और फिर अचानक से हवा चलने लगी और सारी चीजें टूट फूट कर। लेकिन नीलम, यहाँ तो सब कुछ सही सलामत है। ये कैसे हो सकता है? How is this possible? भैया सारी चीजें टूट गई थी, ये घड़ी, ये वाज, ये सब कुछ टूट चुका था भैया। How is this possible? अच्छा नीलम, तुम एक लड़की का जिक्र कर रही थी ना, कहाँ देखा था? वाह। वाह। हाँ। यहाँ पे? थोड़ा इस तरफ। यहाँ? हाँ। नीलम, ये रुमाल तुम्हारा है? नहीं। नीलम, आर यू श्योर ये रुमाल तुम्हारा नहीं है? हाँ भैया, मैं रुमाल यूज ही नहीं करती। नीलम तुम घर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। लेकिन भैया मुझे यहाँ पर कुछ छानबीन करनी है। ओके, लेकिन प्लीज टेक केयर। जो लोग कहते हैं कि आहों में और बद्दुआओं में असर नहीं होता, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। विजय वालिया, मेरी आहों का असर हो रहा है। साहब आपने बुलवाया? आइए आइए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। पहले ये तो बताइए मेरी बेटी का पता चला या नहीं? साहब मेरी बेटी मिल गई। कोशिश जारी है, मैंने इसी सिलसिले में आपको बुलाया है। बैठिए। पहले आप ये तो बताइए मेरी बेटी का पता चला या नहीं? ये रुमाल आप पहचानते हैं? अरे ये तो मेरी कल्पना का रुमाल है। साहब मेरी बेटी जिंदा है कि नहीं, साहब बताइए ना साहब। अब संयम रखिए। साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए मेरी बेटी जिंदा है या नहीं। देखिए, आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा, संयम बरतना होगा। पर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हमारी तरफ से तहकीकात चल रही है, रुमाल मिल गया है, आपकी बेटी का भी पता चल जाएगा। कल्पना की बात, अब तो सिर्फ भगवान का ही आसरा है। चलो। ये देखिए, ये मेहंदी पर पहनेगी नीलम, और ये वाली लेडी संगीत में, ठीक है? ठीक है। और ये सेट रिसेप्शन पर कैसा रहेगा? मैं भी यही सोच रहा था। लो, नीलम भी आ गई है, वो खुद ही बता देगी। बेटी, अब तुम भी ये जेवर और साड़ियाँ देख लो, आखिर पसंद तो तुम्हें ही करना है। हाँ बेटा, देखो तुम्हारी पसंद नापसंद तो हम लोगों को मालूम है, लेकिन विजय की पसंद वो तो सिर्फ तुम्हें ही पता है। जी माँ। क्या बात है बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो?
कोई बात नहीं माँ। कमला जी, जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आते हैं ना, बेटियों को माँ बाप से अलग होने का एहसास सताने लगता है। खुश होकर भी वो उदास रहने लगती हैं। क्यों नीलम, जो तेरे डैडी कह रहे हैं क्या वो सच है? यही बात है कमला जी, यही बात है। ये शादी की तारीख थोड़ी पोस्टपोन नहीं हो सकती? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ अंकल। अंकल, दरअसल मैं किसी केस के सिलसिले में 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं। एक ही तो बहन है मेरी। अगर इसकी शादी में भी शरीक नहीं हुआ तो इसका गम मुझे जिंदगी भर रहेगा। नहीं बेटा, हम इस सिलसिले में विजय से जरूर बात करेंगे। मैं आज ही, विजय आता है तो उससे बात करता हूँ। थैंक यू अंकल। कुछ पता चला शिरके? हाँ सर, पता तो चला है। एक लड़का अक्सर कल्पना से मिलता था और वो दोनों साथ किसी पारसी के होटल में लंच खाते थे। शिरके, तस्वीर लो और जाकर उस होटल के मालिक को दिखाओ। हो सकता है वो इसे पहचान ले। सर, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है आप इस केस के जड़ तक पहुंच गए। नहीं शिरके, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा। बस एक कड़ी और जुड़ जाए, समझो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारा मामला साफ हो जाएगा। इस तस्वीर को संभाल कर रखना शिरके। सर, दिखने में तो लड़का बड़ा शरीफ लगता है। हाँ शिरके, अभी यही पता लगाना है कि ये लड़का वाकई शरीफ है या सिर्फ दिखने में शरीफ है। हाँ एक बात और, ये एड्रेस लो, इस पर हमारे 3-4 आदमी प्लेन क्लोथ में भेज दो और उनसे कहना कि इस घर पर कड़ी नजर रखें एंड कीप मी इन्फॉर्म्ड। यस सर। ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, क्या वो मेरा वहम है? नहीं नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मुझे पता है कोई ना कोई तो है। मैं इसका पता लगा के रहूंगी। मैं जानती हूं कि तुम यहीं कहीं हो। तब उनसे कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरा भ्रम हो और कुछ नहीं। लेकिन मैं जानती हूं कि तुम हो। मैं तुम्हें देखना चाहती हूं। मैं कहती हूं सामने आओ। मैं तुम्हारे वजूद को समझना चाहती हूं, जानना चाहती हूं। तुम जो कोई भी हो, सामने आ जाओ। तुम सामने क्यों नहीं आती? कहाँ हो तुम? मैं कहती हूं सामने आओ, सामने आ जाओ। कहाँ हो तुम? नीलम, 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 मैं इधर हूं। कौन हो तुम? मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हारे इस घर से संबंध क्या है? बताओ, क्या तुम सिर्फ मेरा वहम हो? नहीं नीलम, नहीं, ये तुम्हारा वहम नहीं है। मेरा नाम कल्पना है। मैं गरीब माँ बाप की बेटी थी। गरीब होने पर भी उन्होंने मुझे लिखाया, पढ़ाया, अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनाया। नीलम, हर लड़की की आंखों में जिंदगी के लिए एक सपना होता है, भविष्य के लिए कुछ कल्पनाएं होती हैं। ना जाने
कब विजय मेरी आंखों में आकर बस गया और मैं उसके सपने देखने लगी। वो जानता था कि मैं गरीब हूं, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि उसके सपनों में एक गरीब लड़की के लिए कोई जगह नहीं। मुझे तो ये पता भी नहीं चला कि वो एक रात में अमीर बनना चाहता था। वो प्यार तो मुझसे करता था, मगर शादी के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश में था जो उसे एक दिन में करोड़पति बना दे। और नीलम, तुम्हारे पिताजी विजय का ये सपना पूरा करने जा रहे हैं, तुम्हारी शादी कराकर उससे। तुम जो कुछ भी कह रही हो उस पर यकीन नहीं होता। उस दिन मैंने तुम्हारी तस्वीर एसीपी बलराज, जो कि मेरे भैया हैं, उनके ऑफिस में देखी और तब मेरे मन में एक खौफ सा उठा। नहीं नीलम, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। प्यार में वही इंसान हारता है जो किसी की हवस का खिलौना बन जाता है। जिसे मैं विजय का प्यार समझती थी, वो उसके लिए महज एक खेल था। मैं ऑफिशियल काम से शहर से बाहर गई थी और इसी बीच विजय ने तुम लोगों को अपनी शराफत का यकीन दिलाकर अपने शीशे में उतार लिया। मुझे सब कुछ पता चल गया विजय। तुम प्यार तो मुझसे करते हो, मगर शादी किसी और से करना चाहते हो। किसने कह दिया तुमसे ऐसा? इतना तो मुझे शांता माँ ने बताया, लेकिन वो करीब ये नहीं जानती कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। हाँ, शांता माँ। देखो कल्पना, अगर तुम्हें पता चल गया है तो अच्छी बात है ना? हाँ, अच्छा ही हुआ। ये तो पता चल गया कि जिससे मैं प्यार करती थी उसका प्यार। कल्पना प्लीज, जरा समझदारी से काम लो। देखो कल्पना, जहां तक प्यार का सवाल है वो तो मैं अब भी तुमसे करता हूं, लेकिन एक बात तो तय है कि प्यार के पेट्रोल से जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। कल्पना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान मत हो कल्पना, तुम कल भी मेरी थी, आज भी मेरी हो और कल भी मेरी रहोगी। बस सिर्फ एक बार मेरी शादी जगत साहनी की इकलौती बेटी नीलम से हो जाने दो। बहुत अच्छा दाव खेला है मैंने इस दफा। क्यों नहीं? बातों में तो तुमसे जीतना मुश्किल है। अरे, उन शरीफ लोगों को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि जिसे वो अपनी बेटी देने जा रहे, वो पिछले 4-5 साल से एक गरीब भोली भाली लड़की को शादी का झांसा देते हुए आ रहा है। कल्पना प्लीज, इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? जरा समझदारी से काम लो प्लीज। एक दफा मेरी शादी हो जाने दो, उसके बाद मेरे पास करोड़ों की दौलत आ जाएगी। हम दोनों मिलकर ऐश करेंगे। कल्पना, मैं तुम्हारे कदमों में वो सब खुशियां डाल दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या समझ रखा है तुमने अपने आप को? नीलम तुम्हारी और मेरी हैसियत एक कीप की होगी, एक रखेल की होगी। कल्पना, ये सिर्फ एक शब्द है, तुम इसे किसी भी नजरिए से देख सकती हो। देखो विजय, अगर नीलम के लिए तुम मुझे ठुकराते तो मैं तुम्हें एक लालची और बेवफा समझकर माफ कर देती। रो लेती मैं अपनी किस्मत पर कि मेरा सपना टूट गया है। ओके कल्पना, अब तुम्हें हकीकत पता चल चुकी है। तुमसे जो बन पाए करो। मैं वो करूंगी मिस्टर विजय जो बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। मैं प्यार को उस तरह व्यापार नहीं बनने दूंगी। तुम्हारे सपनों की महल को ताश के पत्तों की तरह बिखेर के रख दूंगी। सबको बता दूंगी, मैं तुम्हारी सब असलियत बता दूंगी। कल्पना, मैं हम दोनों की सारी तस्वीरें नीलम को दिखा दूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। कल्पना, तुम मेरी असलियत जाहिर करेगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, सबको तुम्हारी असलियत बता दूंगी। छोड़ दो मुझे। तू मुझे बर्बाद करेगी?
कल्पना, I'll kill you. कल्पना, I'll kill you. कल्पना! कल्पना, मुझे तो तुम पर यकीन है, लेकिन सब लोग समझते हैं कि ये मेरा वहम है। उन्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे कोई तो सबूत चाहिए। तुम्हें सबूत चाहिए ना? हाँ। आओ मेरे साथ। नीलम, तुम? मैं अरे तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? घबराई? नहीं तो और अचानक यहाँ कैसे? वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि तुमसे मिलके। नीलम, क्या बात है? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? नहीं, वो मैं घर में अकेली थी तो रिलैक्स नीलम, मैं आ गया हूं ना। अब घबराने की क्या जरूरत है? आई एम हियर, ओके? चलो, अब आई हो तो बैठो। नहीं, घर जाना है। ओके ओके ओके, बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूं, मैं तुम्हें ड्रॉप करके आता हूं। लेकिन हाँ, ड्रॉप करने से पहले लेट्स गो फॉर डिनर। नहीं, वो मैं मम्मी से कह के आई थी कि ओके ओके, जस्ट रिलैक्स, ओके? थोड़ी देर के लिए बैठो, 2 मिनट के लिए। मैं मुंह हाथ धो के आता हूं, I'll freshen up and come, फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, ओके? जस्ट रिलैक्स, लव यू। डोंट गो, जाना मत। नीलम, मुझे पता है तुम्हें पता चल चुका है। ओ नीलम, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने? तुम क्या समझती हो मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ से चली जाओगी? हा? मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ कर। खेल तो तुम्हारा बिगड़ चुका विजय। दौलत के लालच में तुम्हारे हाथ से कल्पना भी गई और अब नीलम भी। नीलम! नीलम!
नीलम दरवाजा खोलो, नीलम दरवाजा खोलो, नीलम! बच के कहां जाओगी? ओ नीलम, नीलम मैं तो तुम्हें मारना नहीं चाहता था। मैं तो सिर्फ तुमसे शादी करके तुम्हारी दौलत पर ऐश करना चाहता था। लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारी किस्मत में मरना लिखा है, और किस्मत का लिखा मैं तो नहीं डाल सकता ना। हाँ? विजय छोड़ो मुझे। कैसे छोड़ दूं तुम्हें? ताकि तुम मेरी बर्बादी और मेरी तबाही का सबूत लेकर बाहर दुनिया में चली जाओ। जैसे मैंने कल्पना को मारा है, वैसे मैं तुम्हें भी मारूंगा नीलम। I will kill you! विजय! Hands up विजय वालिया! छोड़ दो उसे! नहीं बलराज, तुम कुछ नहीं कर सकते। अपना रिवॉल्वर फेंक दो। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। जिस रेस्टोरेंट में तुम कल्पना को लेकर जाया करते थे, वहां के लोगों ने तुम्हें पहचान लिया है। कत्ल के वक्त कल्पना का जो रुमाल यहां गिरा था, उसे उसके माँ बाप ने पहचान लिया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। बलराज, रिवॉल्वर फेंक दो और मुझे यहां से जाने दो। छोड़ दो उसे विजय, छोड़ दो उसे। कल्पना, तुम मर चुकी थी। मेरी जिंदगी तो तबाह की है तुमने, और अब तुम नीलम की जिंदगी तबाह करना चाहते हो। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी विजय। नीलम, मुझे इस बात की खुशी है कि इस पापी को इसके किए की सजा मिल गई। पापी जब पाप करता है तो ये भूल जाता है कि इस दुनिया में भगवान भी है, जिसकी लाठी बेआवाज होती है। लोग समझते हैं कि गरीब की आहों में, उसकी बद्दुआओं में कोई असर नहीं होता, मगर उसकी आहों का, उसकी बद्दुआओं का असर सबके सामने है। माँ पिताजी को मेरे जाने का दुख जरूर होगा, मगर उन्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि गरीब होकर भी उनकी बेटी ने अपनी इज्जत, आबरू और सम्मान का सौदा नहीं किया। और दूसरी खुशी इस बात की है कि एक नेक और शरीफ लड़की की जिंदगी इस कमीने और हत्यारे के चंगुल से बर्बाद होने से बच गई। मैं दुनिया के तमाम माता पिताओं से ये प्रार्थना करूंगी कि वो जब भी अपनी बेटियों का रिश्ता तय करें तो उस रिश्ते की छानबीन अच्छी तरह से करें। वो ये समझें कि ये उनकी बेटियों की जिंदगी का सवाल है। मैं जा रही हूं नीलम, मैं जा रही हूं।
प्रिय दर्शकों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है तो हमें लिख भेजिए। यदि कथा फिल्मांकन के योग्य हुई तो हम उसे प्रसारित करेंगे और आपको उचित पारितोषिक भी देंगे। हमारा इस एपिसोड का प्रश्न है, कल्पना की हत्या के जुर्म में विजय के खिलाफ क्या क्या सबूत मिलते हैं। प्रश्न एक बार फिर, कल्पना की हत्या के जुर्म में विजय के खिलाफ क्या क्या सबूत मिलते हैं। आपके उत्तर हमें एक प्रतियोगिता पोस्टकार्ड पर शनिवार 27 अप्रैल तक मिल जाने चाहिए। प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस प्रतियोगिता के 2 विजेता चुने जाएंगे जिन्हें मिलेगा